हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत पुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए खुदा से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन खुदा मुझे और कलाम नहीं दे रहा था, क्योंकि खुदा के पाक मंसूबे हैं। वो चाहता है कि जो कलाम मुक़द्दस को बयान किया जाए उसमें कुछ ना कुछ असरात ज़रूर हो। तो मेरा ख्याल कह रहे कि खुदा की मर्जी थी कि रोज़े के मुतालिक, ताकि रोज़े आने वाले हैं तो रोज़े के मुतालिक हम कलाम मुक़द्दस को सीखें। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील का शिबाब उसकी 16 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार छाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात जो आज हमें खुदा ने दी है उस पर गौर तवज्जो ख्याल फिक्र करें। तो खुदा की कलाम में लिखा है कि तू रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ। ये नहीं कि हम गैर कौम को कह सकते हैं कि रियाकार हैं, नहीं, हम भी रियाकार हैं। जब रोजा रख कर दूसरे लोगों को, भाई को, बहन को, दूसरे अजीज को बता देना है कि मेरा रोजा है, तो वो रोजा नहीं। उस रोजे को मत सोचें कि मैंने रोजा रखा हुआ है। भूख और प्यास क्यों तकलीफ में मौजूद हो, जब दुख या तकलीफ उठाएं, रोजा रखें, तो दूसरे शख्स को इल्म ना हो। तो अपना मुंह धो, अपने सर में तेल डाल, ताकि तेरा चेहरा, तेरी सूरत दूसरों पर जाहिर ना हो। रोजा रखने के वसीला बरकत मिलती है। बरकत लेने के लिए मत सोचें कि रोजा बेफायदा चीज है। रोजा बड़ी मकसद की चीज है। रोजा रखकर खुदा से बातें करने की सलाहियत रखती है। जो रोजा रखेगा वो अपनी खुदा से बातें कर सकता है। तो जो रोजा रख के मैंने भाई को, बहन को, दूसरों को, तीसरों को, गली को, मोहल्ला को, आबादी को सुना दिया, तो फिर मेरा रोजा नहीं। रोजा रखकर अपने खुदा से बातचीत करें।
दानियल की तरफ देखिए, दानियल का एक दिन का रोजा नहीं होता था, उसका 7 दिन का रोजा फाका होता था और 14 दिन का फाका होता था। हम तो एक दिन का रोजा रखकर क्या करते हैं, बहनों को बता, दूसरे को बता, मैंने रोजा रखा हुआ था, आपने रोजा रख के दूसरों को बता दिया तो आपका रोजा नहीं रह गया। जब तू रोजा रखे तो अपनी सर में तेल डाल और मुंह धो और खुदा के कवानीन पर चलना और खुदा से बातें करना, खुदा के साथ वाफियत करना, खुदा के साथ मुलाकात करना, खुदा के साथ अपना दिल का हाल बताना। मूसा खुदा के पास क्यों जाता था? मूसा खुदा से डरता था। मूसा जब पैदा हुआ तो मूसा के पैदा होने की वसीला से कितने बच्चे मारे गए। खुदा पैदा होने से पहले उसको मुकर्रर किया था और दुश्मन के घर में पला, उसकी बेटी ने पाल दिया और वहां पे खड़ा हो चुका। फराउन को इल्म नहीं था कि ये मेरे मुकाबले में आएगा और खुदा ने उसे लाकर खड़ा कर दिया और मिस्र के अंदर से अपने लोगों को मूसा के जरिया से इस्राएल के लोगों को निकाल लिया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, अगर हम रोजा रख के दुआ में नहीं ठहरते, कम से कम रोजा रख के दुआ 2 घंटे 24 मिनट ठहर जाए और खुदा के साथ बातचीत करेगा और खुदा आपके साथ मुलाकात करेगा, खुदा आपको चेहरा दिखाएगा। क्या मूसा को खुदा ने चेहरा दिखाया? तो मूसा चेहरा नहीं बल्कि मूसा को खुदा ने कंड दिखाई और मूसा देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका, गश खा के गिर गया। अंबिया को, नबियों को खुदा ने, बहुत सारे नबियों को चेहरा नहीं दिखाया। मूसा पर खुदा ने मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद मुझे अपनी सूरत दिखा, मुझे अपना चेहरा दिखा। तो खुदा ने कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मेरी सूरत नहीं देख सकता, मेरी कांड देख ले। और जब कांड दिखाई तो फिर मूसा गिर गया, गश खा गया और गिर पड़ा। आज खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके दरमियान जिसने वादा किया, मैं दूसरा मददगार तुझे दूंगा। दूसरा मददगार पाक रूह है जो पानियों पर जुम्बिश करती थी, आज वो आपके साथ मौजूद है। आज वो आपके साथ काम करना चाहता है, लेकिन हमारी नालायकी है, हमारी बदकारी है, हम रोजा नहीं रखते, हम खुदा की हजूरी में नहीं झुकते, हम खुदा को कबूल नहीं करते। मेरे अजीजों, मलका आस्तार जिसने रोजा रख लिया, 3 दिन का रोजा रखा, अपनी कौम को बचा लिया। जब रोजा रखेंगे अपनी कौम, अपनी मुल्क,
अपनी कबीला, अपने खानदान, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो जब रोजा नहीं रखा, दुआ नहीं की, खुदा की हजूरी में नहीं झुके, मलाकी नबी की किताब में लिखा है इनके होंठ हिलते नजर आते हैं, दिल इनका दूर है। होंठ हिलते नजर आते हैं, दुआ भी शुमार करते हैं, लेकिन हमारे दिल में कुफर है, हमारे दिल में क्रोध है। शैतान का मंसूबा हमारी जिंदगियों से जुदा नहीं। जब दुआ के अंदर बैठ जाएंगे तो दुआ आपके दुश्मनों को पमस्त कर देगी, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी, उनके रास्ते बदल जाएंगे, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएंगे, इब्लीस की गलती शर्मिंदा हो जाएंगी। तौबा करें, रोजा के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, बादशाह दूसरे बादशाह पर चढ़ाई करने के लिए आया। वो बादशाह कम अकल था, और जो अकल जिस पर हमला करने के लिए आया, तो वो बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, दुआ में ठहर जाओ, रोजा रख लो, खुदा की हजूरी में झुक जाओ। तो जब खुदा की हजूरी में झुक गए तो वो बादशाह रास्ते में ही पजल हो गया। उसको इल्म नहीं था कि वो रोजे में ठहर गए। हालांकि जब कोई भी बादशाह जंग के लिए तैयार होता है, हमला करता है, तो दूसरा बादशाह उस पर गौर करता है, मुझ पर इसने हमला किया है, मैं इसे तबाह कर दूंगा। लेकिन वो बादशाह रोजा रख के बैठ गया और रोजे में ठहर गए और दुआ करने लगे, और उनका सारा मंसूबा बदल गया। आज मंसूबों को बदलने के लिए रोजा रखें, दुआ में ठहर जाएं और खुदा की हजूरी में आ जाएं। जब खुदा की हजूरी होगी तो आपके मंसूबे, आपके दुश्मनों के मंसूबे बदल जाएंगे और इब्लीस का मंसूबा टूट जाएगा, खुदा का मंसूबा कायम होगा और खुदा अपने लोगों को संभाल लेता है, हिफाजत करता है। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर। हालेलुया। रोजा आपकी जिंदगी की एक बुनियाद बनाता है। रोजा खुदा के साथ मुलाकात करवाता है। रोजे के वसीला आपकी जिंदगी के अंदर बहाली आती है। ये नहीं कि दूसरों को बता दिया तो मैंने रोजा रख लिया, लोग कहे रोजादार है, नहीं, बल्कि खुदा की पाक रूह कहे कि ये रोजादार है। हम तौबा करें, रोजा रखें और खुदा की हजूरी में झुकें, खुदा से बातचीत करें, खुदा से मुलाकात करें। अगर आज हम खुदा के साथ मुलाकात, खुदा के साथ वाफियत नहीं करते तो फिर खुदा क्या कहेगा? ऐ भिखारो, ऐ मलाउनो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। फिर हमें वहां पे कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर हमें वहां पे जाकर उस जगह पे फेंक दिया जाएगा जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते, तौबा नहीं करती, ईमान नहीं लाती, निजात नहीं पाती,
और जिंदगी नहीं पाते, रोजे में नहीं ठहरते और दुआ में नहीं ठहरते और खुदा की हजूरी में नहीं आते, मत सोचें कि हम आसमान के बादशाह के वारिस हो जाएंगे। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग कहते ने देगा दे लवांगे, न्याजा दे लवांगे, शुक्रगुजारियां दे लवांगे और खुदा दी हजूरी च पहुंच जावांगे। नहीं, या जो मर गया उसके लिए कुछ देना चाहते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जो कुछ इस जमीन पर रहकर बीज बोना है वो काटना है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, रोजा रखें और कलामे मुकद्दस के साथ हर वक्त डरते, कामते, थरथराते खुदावंद की हजूरी में रहें। आज हमें जरूरत है ईमान लाएं, रोजा रखें और रोजे के वसीला खुदावंद में बढ़ें और खुदा से बातें करें, ताकि खुदा चाहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा फर्जंद, मेरा एची मेरे पास आए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें पाक और सबत का दिन दिया। बहुत सारे लोग हैं जो इतवार वाले दिन रोजा नहीं रखते। इतवार, सोमवार, कोई भी दिन है, ये सब दिन खुदा के हैं, रोजा रख सकते हैं। ज्यादा दिन रोजा नहीं रख सकते, थोड़े टाइम का रोजा रख लो। क्यों? रोजा रख के दुआ में ठहर जाओ। जब थोड़ी देर रोजा रख के दुआ में ठहरते हो तो खुदा उस वक्त की दुआ को सुनता है और जवाब देता है। आज हम अपने खुदा से बातें करने के लिए दुआ में ठहरें और खुदा अपने लोगों के साथ बातचीत करना चाहता है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे संभल कर रखा, तूने मुझे इस जमीन पर रखा ताकि मैं तुझसे डरता, कामता, थरथराता तेरी बारगाह में रहूं और तेरे नाम को जाहिर करूं। ऐ बाप, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरी जिंदगी को बदल, ताकि खुदावन तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम को जाहिर करूं। तू ही जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हजूर जितना बखुद की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलकर आज का तेरे हजूर जितना बखुद की माने ठहरे। वापस मानी जो आज रोजे के मुतल्लिक तूने मुझे कलाम दिया, इस कलाम के वसीला सुनने वाली जिंदगी को बरकत देना, ताकि वो रोजा रखकर तेरी हजूरी में आए, तेरे साथ बातचीत करें, तेरे साथ तुझसे कलाम करे और सारा जलाल तेरे असीम नाम को मिले। तो ही जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, पाक और सबत के दिन के लिए तेरा शुक्र हो। बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला। तेरे नाम में कुदरत है, तू कुदरत वाला है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना,
आज का तेरे हुजूर जितना बाखुर की माने ठहरे इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। वादों के मुताबिक जिंदा खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तेरे वादे सच्चे हैं, मेरे वादे बुरे, और खुदावन में तो वादा करके भूल जाता हूं, लेकिन तू वादा करके हरगिज नहीं भूलता। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। अपनी पातुर को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी जलाल और बुजुर्गी के लिए ऐ बाप तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, जिंदगी को बदल दे, जिंदगी की राहों को बदल दे। बाप उस्मानी जो लोग रोजा रखें, उनके साथ हम कलाम होना, उनकी आवाज को सुनना, उनके दुख दर्द को सुनना, उनकी सारी बीमारी पर गालिब आने वाली रो देना तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और सारा जलाल तुझे मिले। आज चर्च के अंदर जितने लोग रोजा रखने वाले, खुदा तुमको बरकत देना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकत से लाभरेज करना और कुदरत से मामूर करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुने खुदावन। अब इसके सारे मंसूबे बंद करना। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। बाप उस्मानी, मैं अपने बच्चों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ। उनकी जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप उस्मानी, अपने पात्र को भेज, ताकि खुदावन तू अपने खादमों के उल अंसा को, बच्चों को खादा मुकर्रर करता है। बाप उस्मानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जब मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे इस लायक बनाया। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे गंदगी से निकाला, तूने मुझे गुरे से उठाया, तूने मुझे प्यार किया। तेरे कलाम में लिखा है, जब तू अपनी माँ के पेट में था तो मैंने तुझे चुन लिया था, मैंने तुझे मुकर्रर कर दिया था। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा। खुदावन, तू अपनी पाकरू को भेज। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। बाप उस्मानी, बच्चों की राहों को बदल, उनके ख्यालों को बदल, उनकी जिंदगी को बदल। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तेरे असीम नाम को दें। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैद करने में धीमा है, शक्ति तुम्हें गानी है। पाकुर में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करूं। बाप उस्मानी, मैं तेरा शुक्र करता हूं। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, और जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर करना, उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों को बहाल करना। और बेटे सुलेमान के लिए बाप उस्मानी, जिसको तूने बड़े खुदावंद जिसके साथ बड़ा मौजा किया, जिसकी गाड़ी तबाह हो गई और खुदावंद तूने उसकी जिंदगी को बचाया, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। खुदावंद तू अपने लोगों की आवाजों को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, अपना हाथ बढ़ा और बरकत से लबरेज कर।
शुक्रगुजार यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। खुदावंत मैं तेरा शुक्र करता हूँ, अपने लोगों की औलाद पर तू नजर रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंत। अपना हाथ बढ़ा और जिन लोगों की और दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर। उनकी सारी दुख को, बीमारी को, परेशानी को, कमजोरी को, गंदी तासीरों को, शैतान की कवतों को, लानती वबा को यीशु तेरे नाम से डांटता हूँ, ताकि तू ही जिंदा है। तेरे नाम के वसीला बीमारियां जाती हैं, तेरे नाम की वसीला आती जाती हैं और यीशु तेरा नाम राज करता है, उन जिंदगियों को बदल देता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। वापस मानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम दायरों के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम चर्च के साथ रहना, तमाम पंडाल के साथ रहना। खुदावन मेरी काम को कोई जरब ना पहुंचे, बल्कि खुदावन मेरे मुल्क को कोई जरब ना पहुंचे, मेरे मुल्क की कबीना को कोई जरब ना पहुंचे। तेरे नाम को सारा जलाल मिले, तो ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। वापस मानी उन लोगों को मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बीमारी की हालत के अंदर, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनके खुशी के ऊंचे दिन उनको दिखा, ताकि वो खुशी के साथ तेरी हसूरी में आए और तेरे नाम को जला दें और तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। वापस मानी अपनी पाकुर को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, इरादों को बदल, अबलीस की कब्तों को शर्मिंदा कर और पाक खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पाकुर को भेज उन बेटियों पर जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को प्रचार करें, तेरे नाम को जाहिर करें। तो ये जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। आज जहाँ जहाँ भी इबादत के दिन, चर्च, पंडाल, खुदावन तो एक एक पंडाल के साथ रहना, एक एक चर्च के साथ रहना, खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना, ताकि 2026 के अंदर बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरी गला में जमा करें और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। हालेलुया। वापस मानी तो मुझे भी ऐसा करना सीखा, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में क्षमा करूं और तेरे नाम को जाहिर करूं। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दूं। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त तब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।